Hello, Assalamu alaikum, friends. Welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed, and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today, our topic is literature review. लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और रिसर्च की एक बहुत अहम बेस इसी के ऊपर टिकी हुई होती है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, इतनी ही आपको रिसर्च करने में आसानी होगी और चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो आज हम लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू, एक अच्छे या गुड लिटरेचर रिव्यू की क्या अहमियत होती है, वाई डू वी राइट लिटरेचर रिव्यू, हम लिटरेचर रिव्यू क्यों लिखते हैं, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इसका क्या फंक्शन होता है या क्या काम होता है, सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कौन सी सोर्स होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, कौन सी सोर्स होती है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, किस किस्म किसकी टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, स्ट्रक्चर एंड राइटिंग स्टाइल, कंक्लूजन एंड बिब्लोग्राफी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ओवरव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। लिटरेचर को जो रिव्यू हम करते हैं, ये एक किस्म का की रोल है या बहुत अहम जो स्टेप है रिसर्च में। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नो अबाउट अ पार्टिकुलर फिनोमेना। ये ये हमें क्या बताता है, जो हमारा फिनोमेना है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, ये हमें उसके बारे में बताता है कि पहले किस किस्म का काम इसके ऊपर हो चुका है। द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू कन्वे द टू द रीडर्स अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन। यानी कि ये हमने अपने रीडर्स को ये बताना होता है कि इस काम जो हम ये काम जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है। द नॉलेज एंड आइडियाज दैट हैव बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ द रिसर्च। यानी कि इस मखसूस टॉपिक के ऊपर पहले कौन कौन सी आइडियाज़ जनरेट हो चुके हैं या आइडियाज़ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसके बारे में अपने रीडर्स को, अपने पढ़ने वालों को एक ओवरव्यू देना कि इस किस्म के पहले रिजल्ट आ चुके हैं। लिटरेचर रिव्यू इज़ अ laborious task. It is an essential if the research process is to be successful. ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कह रहा है कि अगर आप अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये एक अहम टॉपिक है। Definitions. A researcher cannot perform significant research without first understanding the literature in the field. ये इन्होंने लिखी है बूट एंड बाइल ने। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि रिसर्चर कभी भी जो है ना सिग्निफिकेंट ऑफ रिसर्च नहीं समझ सकता जब तक उसका लिटरेचर रिव्यू नहीं करेगा। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, एनालिसिंग, एवेलुएटिंग एंड समराइजिंग स्कॉलरी मटेरियल अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक हो गया। ये वो कह रहा है कि एनालाइज करेगा, एवेलुएट करेगा या उसको एक मखसूस समरी बनाएगा उस पूरे जो एनालिसिस की जो वो रीड कर रहा है लिटरेचर रिव्यू की, तो अपने टॉपिक के मुतालिक। अ लिटरेचर रिव्यू इज एन एवेलुएटिंग रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड इन द लिटरेचर related to select area of study. The review describes, summarize, evaluates and clarify this literature. It gives a theoretical base for the research and help to determine the nature of research. ये भी इसी में वही बातें बता रहा है कि ये बहुत एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए से ही हमें पता चलता है कि हम अपनी रिसर्च किस तरह से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसमें मेथडोलॉजी क्या लगाएंगे, हमारी सैम्पलिंग क्या होगी, या पहले कितनी देर में या किस तरह लोगों ने काम किया, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ये आप यही समझ लें कि एक आप काम करने लगे हैं तो उससे पहले आपको एक डेमो दिखा दिया जाए, एक डेमो आपको पेश कर दिया जाए, तो ये लिटरेचर रिव्यू इसी की सलाहियत रखता है। नीचे वाली डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स द रिसर्चर टू गेट यू द रिलेटेड मटेरियल ऑन द स्टडी। बिल्कुल जी, लिटरेचर रिव्यू से हमें जो हमारी स्टडी के मुतालिक हमें मवाद चाहिए होगा वो मिलेगा। अवॉइड अननेसेसरी एंड अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन ऑफ द अदर रिसर्चर प्रोडक्ट। ये हमें इस तरह जो प्लेजरिज्म होता है उससे भी बचाता है कि ये ना हो कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या जिस किस्म की स्टडी कर रहे हैं वो पहले ही हुई हो तो प्लेजरिज्म में आ जाए, या हम किसी का जाने अनजाने में हम किसी की स्टडी को कॉपी कर रहे हों। इट विल हेल्प टू कंट्रीब्यूट द नॉलेज। ऑफ कोर्स ये नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है।
helps to summarize the result of previous studies in order for you to use them as a database for your findings. ये हमें मदद करता है हमारी डाटा फाइंडिंग्स में और उनको समराइज करने में हमें तरीकाकार बताता है, हमें मदद फराहम करता है। Importance of good literature review, ये आगे उसकी और importance बता रहा है। Gives an overview of the field of inquiry on what has been already said about the topic, यानी कि इस टॉपिक के मुतल्लिक लोगों की पहले क्या राय थी, ये हमें उसके बारे में बताता है। Show the prevailing idea into the your study, how your study agrees or differ from them, और वो आपके आइडिया का दूसरों के साथ कंपैरिजन करता है कि किस तरह दूसरों की स्टडी से आपकी स्टडी मुख्तलिफ है या आपकी स्टडी से क्या फ़ायदा हासिल होगा। इट मे रिवील डाटा सोर्सेज ऑफ दैट यू मे नॉट हैव नाउ टू हैव एग्जिस्टेड। अब वो उसमें ये बता रहा है कि आपको डाटा सोर्सेज के बारे में भी उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हो सकता है वो डाटा सोर्सेज अब अवेलेबल ना हो, मगर आपको लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए से उन डाटा सोर्सेज का डाटा हासिल करने में आसानी हो जाती है। इट कैन रिवील मेथड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। अब वो क्या कह रहा है कि ये हमारी मदद करता है किस काम में, हमें मेथड बताता है कि हमने कौन सा मेथड अपनी रिसर्च पे अप्लाई करना है। इट कैन हेल्प यू interpreted and make sense of your finding and ultimately help you to tie your result to the work of those who have preceded you। अब वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी मदद करता है कि आप किस किस्म के लोगों से या किस किस्म के काम से आप मदद ले सकते हैं, जो आपकी रिसर्च कंप्लीट करने में, एक अच्छी रिसर्च होने में आपकी सलाह वो रहनुमाई कर सकेगा। वाई डू वी राइट लिटरेचर रिव्यू, ज़ाहिर सी बात है जी, ये हमें अपनी रिसर्च के मेथडोलॉजी समझने में मदद करता है, जो इतना पहले काम हो चुका है वो करने में मदद करता है, प्लेजरिज्म से बचने में मदद करता है, टूल्स ऑफ रिसर्च में मदद करता है। ठीक है, फिर हम अपने रिजल्ट को दूसरों से कंपैरिजन कर सकते हैं और ये हमें और रिसर्च गैप देता है। हमें रिसर्च करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत होती है। कई बार हमें रिसर्च गैप मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम न्यू रिसर्च डेवलप कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड यू विद द हैंडी गाइड टू द पर्टिकुलर टॉपिक, वो वही कह रहा है कि उसे एक मदद फराहम करता है आपके टॉपिक के मुतल्लिक। इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम टू कंडक्ट रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू कैन गिव यू ओवर व्यू और एक्ट ऑफ द स्टेपिंग स्टोन। ये आपको एक किस्म की सीढ़ी की तरह, यानी कि सीढ़ी की तरह मदद करेगा। एक सीढ़ी है जिसके ज़रिए से आप जल्दी जल्दी जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फॉर प्रोफेशनल्स दे आर यूजफुल रिपोर्ट्स दैट कीप देम टू डेट विद व्हाट इज करंट इन द फील्ड। अब वो कह रहा है कि जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं वो डेट के साथ चेक करते हैं कि पहले कितने से पहले इस पे कितना काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है। फॉर स्कॉलर्स द डेप्थ एंड breadth of the literature review emphasize the credibility of the writer in his or her field। ठीक हो गया। लिटरेचर रिव्यू आल्सो प्रोवाइड अ सॉलिड बैकग्राउंड फॉर अ रिसर्चर पेपर इन्वेस्टिगेशन। comprehensive knowledge of the literature of the field is essential to most research papers। ये वही बातें कर रहा है कि जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। ठीक है, मदद करता है अपने रिसर्च पेपर को इन्वेस्टिगेट करने में, उसको किस तरह से हम अपनी रिसर्च को डन करेंगे, किस तरह से हम अपनी रिसर्च में रेफरेंसेस डालेंगे, किस तरह से मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, बुक्स के ज़रिए से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स के ज़रिए से, बिब्लियोग्राफीज़ के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, वीडियो ऑडियो मटेरियल से ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के ज़रिए से, मैगजीन्स के ज़रिए से, ग्रे लिटरेचर, अनपब्लिश्ड रिसर्च। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो कि अनपब्लिश होती हैं, पब्लिश हुई नहीं होती, उनसे भी हमें मदद मिल जाती है। ठीक है, जर्नल्स, जो जर्नल्स हैं इनकी मदद से हमें हासिल हो सकता है। न्यूज़पेपर से, इंटरव्यू एंड अदर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, दोनों तरफ से हमें लिटरेचर रिव्यू हम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थिंक of knowledge in a given field of consisting of three layers। First there are primary studies। प्राइमरी स्टडी वो होती है जो फर्स्ट हैंड स्टडी होती है, ये जो आप डायरेक्ट स्टडी करते हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड से या सर्वे मेथड से जो आपको डाटा हासिल होता है, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। कंडक्ट एंड पब्लिश। सेकंड आर द रिव्यूज ऑफ दो स्टडी दैट समराइज एंड ऑफर अ न्यू इंटरप्रिटेशन बिल्ड फ्रॉम ऑफन एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द जर्नल स्टडीज, ओरिजिनल स्टडी सॉरी।
अब वो क्या कह रहा है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो सेकंड हैंड डाटा होता है, जो कुछ रिसर्चर या आप किसी लिटरेचर रिव्यू की या किसी बुक की मदद से हासिल करते हैं। थर्ड, देयर आर द perception, conclusion, opinion and interpretations that are shared informally that become a part of the lore of field। अब वो कह रहा है कि थर्ड सोर्स कौन सी होती है कि कोई ऐसा कंक्लूजन होता है, कोई ऐसा ओपिनियन होता है जो आप अपनी रिसर्च में यूज कर लेते हैं, जिसकी मदद से आपको काफी हेल्प मिल जाती है आपकी रिसर्च करने में। अ जर्नल ऑर्गेनाइजेशन लुक लाइक अ फनल। अब ये एक बता रहा है कि किस तरह से अब जब हम एक टॉपिक को सर्च करते हैं तो ब्रॉडर ब्रॉडर टॉपिक्स होते हैं, उसमें वो हजारों टॉपिक निकल आते हैं, मगर उसमें से हम फिर सब टॉपिक्स निकालते हैं जो हमारी रिसर्च के रिलेटेड हैं। फिर हम उसमें से भी वो स्टडीज निकालते हैं जो हमारी रिसर्च के बहुत ज़्यादा करीब तर है, उसको नैरो डाउन करके फिर हम सिर्फ उन स्टडीज़ का जो हमारी स्टडी या हमारी रिसर्च के रिलेटेड होती हैं, हम सिर्फ उनका रिसर्च रिव्यू बनाते हैं, रिसर्च मैट्रिसेस बनाते हैं जो कि हमें कल को इस्तेमाल में आ जाती हैं। स्ट्रक्चर एंड राइटिंग स्टाइल। थिंकिंग अबाउट योर लिटरेचर रिव्यू, developed a literature review, ways to organize your literature review, writing your literature review, common mistake to avoid। अब ये एक स्ट्रक्चर बता रहा है, इसके बारे में आगे दिखा रहा है। ये डेवलप्ड अ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू किस तरह डेवलप करते हैं, 4 स्टेजेस होती है इसकी। प्रॉब्लम फार्मुलेशन, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, विच टॉपिक ऑफ द फील्ड इज बीइंग असाइन्ड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट इश्यूज। यानी कि हमें पता होना चाहिए हमारी फिजिकल एजुकेशन है, फिर हम फिजिकल एजुकेशन में क्या देखना चाह रहे हैं, एनाटॉमी देखना चाह रहे हैं, फिजियोलॉजी देखना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग मेथड देखना चाह रहे हैं, क्या साइकोलॉजी देखना चाह रहे हैं, न्यूट्रिशन देखना चाह रहे हैं, हम किसके इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। लिटरेचर सर्च, फाइंडिंग द मटेरियल रेलेवेंट टू सब्जेक्ट बीइंग एक्सप्लोर्ड। फिर आप जिस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सिर्फ उसको। अब जैसे हमने सिर्फ एक्सरसाइज मेथडोलॉजी, अगर ये एक्सरसाइज साइकोलॉजी हमने देखनी है तो हम सिर्फ एक्सरसाइज साइकोलॉजी को एक सर्कल करके सिर्फ उसमें जो स्टडीज हुई हैं हम उसको चेक करेंगे। डाटा वैल्यूएशन, फिर हम उसमें से वो डाटा हासिल करेंगे जो हमारे काम का डाटा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें से यार ये मेरी रिसर्च के कुछ ना कुछ ये मेथोडोलॉजी मेरी रिसर्च में काम आ सकती है, क्योंकि ये सेम स्टडी है जो मैं करना चाह रहा हूँ, इस तरह की रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, फाइंडिंग इसमें यही बताया, डिस्कसिंग एंड फाइंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द आगे देखें जी। कंसीडर द फॉलोइंग इश्यूज बिफोर राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। क्लैरिफाई, जाहिर है हमें क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फाइंड मॉडल्स, हमारे पास हमें मॉडल्स होने चाहिए, यानी कि हमारा एक प्रॉपर इफेक्ट एंड कॉज वाला टॉपिक हमारे पास मौजूद होना चाहिए। नैरो द टॉपिक, फिर उस टॉपिक को और मजीद नैरो करें कि इसमें से आखिर हमें चाहिए क्या। कंसीडर वाट एवर योर सोर्स आर करंट, वही सोर्स आप इस्तेमाल करें जो आपके सबसे ज़्यादा करीब तर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक सोर्स अवेलेबल नहीं है तो उसके पीछे ना भागें, दूसरी सोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हासिल करके अपना काम को स्टार्ट करें और उसका लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर दें। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, सोर्स इन योर लिटरेचर रिव्यू डू नॉट क्लियरली रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक हो गया, कई बार वो इस तरह कह रहा है कि जो सोर्स आपकी रिसर्च के रिलेटेड नहीं है उसको अवॉइड करें। You do not take sufficient time to define and identify the most relevant source to use in the literature review related to the research problem। कई बार इस तरह भी हो जाता है कि इंसान लिटरेचर रिव्यू पे ही अपना बहुत ज़्यादा टाइम जाया कर देता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने करीब तर का नहीं मिल रहा लिटरेचर रिव्यू तो आप उसको अवॉइड करके थोड़ा जो उससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको देख के कंसीडर करके वहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू करके ये सीख सकते हैं कि हम ये रिसर्च किस तरह करेंगे। रिलाइज exclusively on secondary analytical sources rather than including relevant primary research studies or data। अब वो कह रहा है कि लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा से भागते हैं और कहते हैं हम सेकेंडरी डाटा यानी कि जो पहले रिसर्च हुई है हम वहीं से डाटा हासिल कर लें, मगर उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टडी होती है ना उसमें वो इम्पैक्ट या वो जान नहीं आती। ठीक है, अब पता नहीं अगले ने किस तरह से डाटा हासिल किया है, आप अगर उसका डाटा लेके अगर उस पर रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च कई बार सही भी होगी, कई बार उसमें कोई इश्यूज भी आ जाएंगे। इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए।
अच्छा जी, ये अब इसी तरह उसमें बाकी सारी चीज़ें बता रहा है, ये आप देख लीजिएगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो conclusion, review of literature is one of the most important steps in the research process. It is an account of what is already know about the particular phenomena. Literature review is the skill of summarize and synthesize the literature critically, be systematic in research for relevant source, and avoid being अवर अवरले डिस्क्रिप्टिव। अब वो ये कह रहा है कि ये कितना ज़रूरी है, कितना आम है, मगर ये भी एक स्किल है कि किस तरह से आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है। अब किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ना एक आर्टिकल का पूरा लिटरेचर रिव्यू बना के बताऊंगा, उसकी मैट्रिसेस किस तरह बनती हैं, ठीक है, वो बना के बताऊंगा, और वो किस तरह हमारी रिसर्च में हेल्प करता है। वो हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। यूज़ अ स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू द रीडर थ्रू द की पॉइंट्स ऑफ इज फ्रेम्ड बाय रिसर्च क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि जो रीडर को आपकी रिसर्च के की पॉइंट समझने में बिल्कुल आसानी करे, जिससे कि आपको, जिससे पढ़ने वाले को पता चल जाए कि किस बारे में बात हो रही है। बी अवेयर टू द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ऑन प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग रेफरेंसिंग। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह रेफरेंस दर्ज करने हैं। द लिटरेचर रिव्यू शुड नॉट बी अ नैरेटिव स्टोरी नोट अ लिस्ट। कि लिटरेचर रिव्यू इस तरह नहीं कि आप पूरी स्टोरी लिटरेचर रिव्यू की ही बयान कर दें, सिर्फ उसकी कुछ कुछ बातें हमने कोट करनी होती हैं अपनी रिसर्च के दौरान, फिर उसको भी रेफरेंस देने होते हैं। क्योंकि किसी की बात अगर हम कोट कर रहे हैं तो हमने उसका क्रेडिट उसे देना होता है, नीचे रेफरेंसेस में बताना होता है। ठीक है जी, थैंक यू फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।